खान साहब, अरब बस्ती, गोलकुंडा किला। शुक्रिया साहब। हाउस गोलकुंडे से। से ज्वाइन हो रहे हैं। डिवीजन से रात दिन तरक्की कर रही है। कई लोग जो है सो ज्वाइन हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 से ज़्यादा स्टेट्स में आज हमारी पार्टी कायम हो चुकी है और इंशाल्लाह अल्लाह चाह तो हमारे को अल्लाह ताला से भरोसा है, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि करेंगी और इंशाल्लाह ताला पूरे सेकुलर माइंडेड लोग इसमें ज्वाइन होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मसाजिद शहीद होते चले जा रहे हैं और कोई आवाज़ उठा नहीं रहा है और इलेक्शन आ रहा है तो तौखुन दी जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तौखुन देने वालों पे क्या आप लोग तौखुन कर सकते हैं क्या? ऐसे कई तौखुन कई साल से जो सो तौखुन देते आ रहे हैं। कई ऐसे मसले मसाइल है, 12% रिजर्वेशन से लेकर डबल बेडरूम फ्लैट है, यहाँ पर ऐसे कई है। बोलने बैठे तो पूरा दिन बस नहीं होता। इतने स्कीम्स है केसीआर के 6 साल हुकूमत में कि आप उसको यकीन नहीं कर सकते। तो ऐसा आदमी जो झूठे वायदे करता है, झूठे तौखुन देता है और आप देख रहे हैं सेंटर में चाय वाला बैठा हुआ है, फिर उसके बाद एक तड़ी पार है, फिर उसके बाद धोखेबाज, उसके बाद फिर गद्दा। ये चारों मिलकर जो हिंदुस्तान की फिजा खराब कर चुके हैं। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अगर बैलेट पेपर यहाँ पर मैं चैलेंज से बोल सकता हूँ बीजेपी, संघ परिवार, टीआरएस और अवैसी को अगर बैलेट पेपर इंट्रोड्यूस कर अगर जीत कर बताए तो हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। आप सिर्फ ईवीएम के नुमाइंदे हैं, सिर्फ और सिर्फ ईवीएम मशीन के नुमाइंदे हैं, आप बैलेट पेपर के नुमाइंदे हो ही नहीं सकते। क्यों बोले तो रिगिंग आपका पेशा है, आज कुछ लेकर चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोग ईवीएम के नुमाइंदे और आप लोग क्या तौखुन देने वाले पे भरोसा कर सकते हैं क्या? तौखुन देने वाले पे तौखुन कर सकते क्या? आप लोग हिला लेते हुए चले गए, उन्हें निकाल के हाथ में दे दिया, चूस लेते हुए लॉलीपॉप आ गए। ये हिसाब से जो है सो आप मुसलमानों ने कैसे कैसे सैक्रिफाइस दिए और ये आरएसएस जो अपने आप को जो है सो यहाँ हिंदुस्तानी मानते हैं, बाय डिफॉल्ट आरएसएस हिंदुस्तानी है, हम लोग मुसलमान बाय चॉइस है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि मुसलमानों ने ऐसे कुर्बानियां दी हैं कि आरएसएस बीजेपी, आपको और एक मैं किस्सा सुनाऊंगा कि वाजपेयी को जो सो आजादी के वक्त 1937 में कलकत्ता में गिरफ्तार किया गया था। तो वाजपेयी बाहर निकलने के लिए एक हलफनामा दाखिल किया कि मेरा आजादी से कोई ताल्लुक नहीं है, जब उनको छोड़ा गया। तो ये वो पार्टी है बीजेपी, वो पार्टी है जिनके प्राइम मिनिस्टर ने हलफनामा दाखिल किया था ब्रिटिश के सामने कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है आजादी से, तो उनको छोड़ा गया। तो ये अपने आप को जो सो राष्ट्र आरएसएस के विंग है, बीजेपी के विंग है ये लोग। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। आप लोग को फैसला करना है कि किसको जो सो वोट देना है। आने वाले बलदिया इलेक्शन है, जीएचएमसी इलेक्शन है, फैसला ये आपके हाथ में, अवाम के हाथ में, अवाम की अदालत के हाथ में है। क्या मस्जिदों को शहीद करने वालों के वोट देना है या मसाजिद बचाने वालों को वोट देना है? आप लोग कभी नहीं
याद रखिए, आप हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे हालात हो रहे हैं, आप जब भी जो है सो देखते हैं हालात, मुसलमानों के बर्मा में देखिए कैसे हालात है, तीनों एक दूसरे के एक हम्माम के नंगे चट्टे, और ये लोग जब तक रहेंगे मुसलमानों को जो है सो बेहतर है, मुसलमानों को जो है सो उनका मुस्तकबिल का फैसला करते रहे लोग। तो आप लोग आगे बढ़ के आइए, आगे जो है सो देखिए आखिर क्या करना है, कब तक जो है सो मुसलमान को जो है सो वोट, इलेक्शन आते हैं मुसलमान याद आता, मुसलमान को सच्चा कमेटी की रिपोर्ट निकालिए, मुस्लिम्स आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, जब भी इलेक्शन आता है तो वोट आता है तो मुसलमान याद आता, मुसलमान को माशी हालत कमजोर कर दिया गया, मुसलमानों को पढ़ाई में पीछे कर दिया गया, मुसलमानों को वोट बैंक बना कर रख दिया गया। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार रियली अप्रिशिएट, जब मंशा एक है, एम एक है, तो हम उनके साथ है, बराबर हम उनके साथ है इंशाअल्लाह ताला। हम कानून को लेकर बराबर आपके साथ चलेंगे। आप एहतजाज करिए, आप जो है इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन दीजिए, आप इलेक्शन बाइकआउट करिए। जब आप जो है सो इतना करें तो आप इलेक्शन बाइकआउट करिए, आप कंप्लीटली डो नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। जितने पार्टीज है, जैसा कि कांग्रेस है, टीडीपी है, जो भी है पार्टीज है, दे शुड नॉट पार्टिसिपेट अंटिल अनलेस देयर इज बैलेट पेपर, अंटिल अनलेस रिगिंग फिनिशेस, अंटिल अनलेस द माल प्रैक्टिस इज कॉट। पार्टिसिपेट मत करिए आप। एक काम कर लो, आप जब आपको मालूम है आप पैसा खर्चा करके माल प्रैक्टिस करके आते, तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, एक टेंडर कॉल करिए, जिसमें 200 550 MP 5000 करोड़ में छूट रहे हैं, बल्कि तो टाटा बिरला छुड़ा लेता, अनिल अंबानी छुड़ा लेता, 150 कॉर्पोरेटर्स 5000 करोड़ में जा रहे हैं बोले तो कोई एक पार्टी छुड़ा लेती, उनके लोग काम करते, फिर लोग कमा लेते हैं। इलेक्शन कहीं को भाई, टेंडर के तहत जो है इलेक्शन बांट दीजिए, एमएलए का इलेक्शन बांट दीजिए 2000 करोड़ में, जो ज्यादा पार्टी देंगी उनकी पार्टी को पूरे एमएलए छोड़ दीजिए, उन्हें 2 रुपए डाल के 4 रुपए कमा लेते। फिर वेयर इज द ट्रांसपेरेंसी? ऐसा करिए, टेंडर कॉल करके आपके एमएलए का एक छुड़ाइए, एमपी को छुड़ाइए, कोटे को टेंडर का एक बीट लगाइए, 5000 करोड़ में 10 MP छुड़ेंगे एरिया के। इलेक्शन की क्या जरूरत है आपको? आपका इलेक्शन का बजट बढ़ जाता। लोगों को बेवकूफ क्यों बनाते आप लोगों को बेवकूफ क्यों बनाते? मेरा यही सवाल है, और कुछ भी नहीं बोल सकता हूं मैं। ये टाइम बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना है, और अब हालात बहुत बदल चुके हैं। 2014 की जो हालत है, अब के हालात बहुत फ़र्क हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, अल्लाह चाहे तो हर वो वोटर रोकेगा। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह जो भी मस्जिदों को शहीद किया है उनके औलाद को बर्बाद कर दे, या अल्लाह उनकी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर दे, या अल्लाह उनकी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर दे। मैं हमेशा ये अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ऐसे लोगों को ना दुनिया का रखे ना दीन का रखे, अल्लाह ताला इनकी औलादों के सामने ला दे दुनिया में। खुदा हाफिज़। कांग्रेस और दीगर जमातें देखने में ये आ रहा है कि कांग्रेस और दीगर जमातें बोगस वोटिंग के खिलाफ एक मुहिम चला रही है कि हैदराबाद में कई सारे बोगस वोटर्स मौजूद हैं। इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? देखिए, बोगस वोटिंग के बगैर जो है सो ये लोग जीते नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बोगस से हटके जो सो रिगिंग करते हैं। यहाँ पर एक वोटर जाकर 10 वोट डालते हैं यहाँ पर। और ये जो ईवीएम है, ये जो लीडर्स है, ये ईवीएम के नुमाइंदे, ये जितने भी ईवीएम मशीन के नुमाइंदे, ये बैलेट पेपर के नुमाइंदे नहीं है। तो इस सिलसिले में हम लोग जो है सो हाई कोर्ट में रिट फाइल करें टू लिंक आधार कार्ड विद बायोमेट्रिक्स। तो जब भी आदमी जब वोट डालने जाएगा, एक मशीन रहेगा वहाँ पर, जब वो आपने देखा आधार कार्ड के खुद बायोमेट्रिक्स लिया गया, तो जब मशीन में आप अंगूठा लगाएंगे तो या लाल लाइट आएंगी या हरी लाइट आएंगी। अगर लाल लाइट आएंगी तो इसका मतलब ही इज़ नॉट द करेक्ट पर्सन, तो अगर हरी लाइट आएंगी तो उसको जो है अलाउ किया जाएगा। तो ऑलरेडी जो है हाई कोर्ट का डायरेक्शन है, 2018 का डायरेक्शन है। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पार्टी बनाए थे टू स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, बट देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हाई कोर्ट। बिकॉज वाई? बिकॉज ड्यू टू करप्शन और ड्यू टू द ईवीएम सरकार एट द सेंटर। अगर ये ऑर्डर इंप्लीमेंट होता है तो देयर विल बी नो माल प्रैक्टिस, देयर विल बी नो रिगिंग। और ये ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होने की वजह से जो है अभी भी पेंडिंग है ऑर्डर। क्यों? मत इम्प्लीमेंट करने वाले कौन है? यही है, झूठी सरकार, यही माल प्रैक्टिस सरकार, यही ईवीएम सरकार है। तो ऑलरेडी वी हैव अप्रोच द कोर्ट। तो आप अब देखना ही है कि अब इसके लिए हम कंटेम्प्ट पे जाएंगे इंशाल्लाह। वी विल गो फॉर द कंटेम्प्ट। क्यों? वो तो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करे तो वी विल फाइल कंटेम्प्ट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर विच वाज गिवन ऑर्डर बाय द हाई कोर्ट इंशाल्लाह। इससे पहले भी कुछ पार्टियों वाले कोर्ट में गए थे, केसेस फाइल करे, मगर अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं आया पब्लिक के सामने। देखिए, कोर्ट भी अप्रूव हो गए।
आपने सुना होगा प्रशांत भूषण का नाम, जुडिशरी के खिलाफ बोले आपको सीधा सीधा केस में बुक करते हैं, और जुडिशरी इज ऑलरेडी इन दैट railway track. I can say judiciary is moving in that same rail where Prashant Bhushan has said, and I acknowledge Prashant Bhushan statement. क्यों बोले तो जुडिशरी हमने जो है सो कई ऐसे PILs फाइल करे, आज तक के नंबर नहीं हुआ, आज तक के नंबर नहीं हुआ, कई ऐसे रिट्स फाइल करे, आज तक नंबर नहीं होता, उसको स्क्रूटनी में अब हम जो है सो KCR को जो है सो हमने KCR के ऊपर केस फाइल करा, मसाजिद के शहीद करने में KCR को हमने A1 बनाया, A2 महमूद अली को बनाए, A3 सलीम को बनाए, A4 असदुद्दीन अवैसी को बनाए कि हमने हाई कोर्ट में फाइलिंग करी। पहले लोअर कोर्ट में फाइल करे तो लोअर कोर्ट बोले कि हम नहीं करते, वो तो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट भी जो है जैसा KCR का नाम सुनते आपकी मिस्टेक से रिमार्क्स बोल के वापस करते रहे। तो इस तरीके से जुडिशरी, अब हिंदुस्तान की जुडिशरी भी जो है इट्स नॉट स्टेबल, आई कैन से इट्स नॉट स्टेबल। तो जुडिशरी में बहुत बदलाव हो चुका है। पहले की जुडिशरी जो आंख बंद करके भरोसा कर सकते थे, आज हम नहीं कर सक रहे। जुडिशरी हम कोर्ट में फाइल करने के बाद, नंबर होने के बाद जो है सो आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती, रिमार्क्स आ जाते, अननेसेसरी रिमार्क्स, अनएक्सेप्टेबल रिमार्क्स। जब क्या करेंगे आप, कहाँ जाएंगे आप किसके घर पे खटखटेंगे आप? तो ऐसे कई है। तो जुडिशरी इज ऑल्सो बिकम वेरी फ्रेजाइल। आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करने के भाई ये जो पार्टी खिलाफ है वो इख्तदार में रहे सो पार्टी खिलाफ रहती, क्यों बोले तो उनको इख्तदार का नशा चढ़ा है। एक बार लिंक हो जाएंगी तो जेन्युइन वोटर ओनली कैन कास्ट द वोट, नो अदर पर्सन कैन कास्ट द वोट ऑफ एनीबडी। तो ये वजह से जो सो एक दो नहीं है, जितने इख्तदार पे, जितने पार्टीज पावर में, जितने बोकस वोट से आए, जितने माल प्रैक्टिस वोट से आए, ये पूरा EVM लीडर्स बोल सकते हैं आप। दीज आर ऑल EVM लीडर्स, दे आर नॉट जेन्युइन लीडर्स। बैलेट पेपर पे आज भी मैं चैलेंज करता हूँ, आज भी मैं दावा करता हूँ, अमेरिका जैसे मुल्क में, जापान जैसे मुल्क में बैलेट पेपर इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर EVM मशीन इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्या टेक्नोलॉजी बढ़ गई, ऐसा क्या इकोनॉमी बढ़ गई, जबकि आपकी GDP किधर की चले आती, आपकी इकोनॉमी किधर की चले आती। आप जो से EVM मशीन को इस्तेमाल करते, आप बैलेट पेपर इस्तेमाल करिए। अगर आप वाकई जेन्युइन इलेक्शन कराना चाहते हैं हिंदुस्तान में, तो आप बैलेट पेपर इस्तेमाल करके बताइए, आप अपनी पब्लिसिटी, आपकी मकबूलियत को प्रूव करिए। आप, मैं आपको लिख के देता हूं, अगर बैलेट पेपर आएगा तो ये जितने इख्तदार पे है, ये पूरे EVM लीडर्स जो है सो दे विल बी नोवेयर। वो लोग किधर की चलेंगे और जेन्युइन लीडर्स विल एमर्ज, जेन्युइन लीडर्स विल कम फॉरवर्ड। इससे लोगों का जो है सो उनका साथ नहीं देती पब्लिक, क्यों बोले तो यहाँ पर पूरा बोकसिंग, माल प्रैक्टिस, रिगिंग, वॉट एवर यू कैन से, दे आर नो वर्ड्स टू से, ऐसे हरकतें हैं। और हम तो ऑलरेडी हाई कोर्ट को अप्रोच हो चुके हैं और हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर भी हुआ 2018 में टू स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन एनी एक्शन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। विल गो फॉर द कंटेम्प्ट, इंशाल्लाह ताला विल फाइल अ केस बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद हामिद हुसैन शुतारी, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमारे अपने अहबाब और हमारे कारकुन और हमारे दोस्तों की जद्दोजहद पर आज कसीर तादाद में जो है जॉइनिंग अमल में आई है। मोइनाबाद और शमशाबाद और जो है हैदराबाद से जो है बहुत से जो है नौजवान शरीक हुए हैं, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। असल मसला ये है कि वक्त लगता है लोग बेदार होने के लिए। अभी जो है हम जो कोशिश कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारी इस कोशिश को अल्लाह ताला कामयाबी की तरफ जो है हमकिनार कर रहा है। और जो है मैं ये भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो है इलेक्शन में जो लोग या जो पार्टी हैदराबाद से मुंतखब होती हैं, वो उनका एक वातावरण ये रहा है कि वो बोगस वोट की बुनियाद पे जो है मुंतखब होते हैं, और उसमें से 60 और 70% ख़वातीन हमारे मुतासर होते हैं। और वो जो है अपने नाम के साथ 3-3 नाम के साथ वो वोट देते हैं, और वो लोग इस वोट को बरकत का वोट कहते हैं। और जो यकीन कीजिए कि वो जो है शरई एतबार से उन ख़वातीन को गुनाहगार कर देते हैं। लेकिन ये बात नहीं है। अब जो मुतालबा किया जा रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि ख़वातीन बुर्का पहने, लेकिन इलेक्शन के वक्त आप अपना चेहरा बता दें।
इसलिए कि आधार कार्ड में फ़ोटो है और वही फ़ोटो जो है जब आदमी आएंगी तो और सामने चेहरा बताने और बताने के बाद जो उससे जब लिंक होगा तो ये यकीन कीजिए आप बोगस वोट नहीं चलेगा। और हमको यकीन है कि अल्लाह ताला जो है हमारी इस कोशिश और हमारी फ़िक्र को जो है कामयाबी के जो धारे पे ला दिया है और हम जो है आइंदा भी जो है बड़ी जद्दोजहद करेंगे। और खुसूसियत के साथ हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी करते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। हम ये भी कहते हैं कि या बारे इला आप बहुत ही फजल फरमाने वाले हैं, आप रहम करने वाले हैं, आप जो है गैर मामूली जो है इनायत करने वाले हैं, हयात देने वाले हैं, लेकिन हमारे दरमियान में जालिम भी है। तो आपने वादा फरमाया है कि तुम लोग बेखबर हो जाओ, हम जालिमों का मुकाबला करते हैं। हम अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि हमारे इला जो हम इनको जालिम समझ रहे हैं, आप मुसब्बिबुल असबाब में आप बेहतर है, अल्लाह इनको नीज़ तो नाबूद कर दे, इनके मुताल्लिक़ीन को नीज़ तो नाबूद कर दे, इनके वो मासूम चाहने वाले हैं उनको नीज़ तो नाबूद कर दे, ताकि हमारी मुहिम आसान हो जाए। इसलिए जालिमों से मुकाबला करने के लिए जो है हमको जुल्म से काम लेने की ज़रूरत नहीं है। हम दुआओं से अल्लाह चाहा तो ये बादल को अल्लाह ताला छाड़ देगा। हम अल्लाह ताला के बहुत ही जो है शुक्रगुजार है कि हमें इस मंजिल पे ला दिया है। बोगस वोटिंग को रोकने के लिए आपकी पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? हम जो है बोगस वोटिंग के रोकने के लिए देखिए इलेक्शन कमिश्नर जो होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उसका इंतखाब जो है हमारे सीएम करते हैं। सीएम जो है केसीआर साहब भी जो है बोगस वोटिंग के कायल हैं, इसलिए कि हम केसीआर साहब के साथ 11 साल काम करे हैं। हम उनकी दयानतदारी और उनकी फ़िक्र से वाकिफ़ है और उनके वादे से भी वाकिफ़ है। उन्होंने सबसे पहले हमको ये तयक़ुन दिया था कि मैं जब चीफ फ़ौरन तेलंगाना बनेगा तो मैं दलित को चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा। हम जो है मोदी साहब के बाद मोदी साहब जो है झूठों की कश्ती के कैप्टन है और हम इनको असिस्टेंट कैप्टन समझते हैं, समझे आप। ये जो झूठों का भी एक बहुत बड़ा ग्रोह होता है, वो झूठों का जो हिंदुस्तान में ग्रोह चल रहा है उस ग्रोह से इन लोगों का ताल्लुक़ है, उसमें हमारे लोग भी शामिल हैं। हमारे लोगों का मामला जो है वो मीर सादिक की जो है ये नस्ल से इनका, मीर जाफ़र वो मीर सादिक की नस्ल से इनका ताल्लुक़ है और जो है अल्लाह ताला उनको नीस्त नाबूद कर देगा। अब देखने में ये आ रहा है कि कांग्रेस और दीगर पार्टी बोगस वोटिंग के साथ एक मुहिम चला रही है। क्या अगर आपको मौका मिले तो क्या वो मुहिम से आप जुड़ेंगे एक ही प्लेटफॉर्म में? हम जो है जमहूरी अंदाज से हर वो जो तहरीक अगर चलती है और जिससे आवाम को फ़ायदा पहुंचता है उस तहरीक को हम लब्बैक कहते हैं। और चाहे वो सियासी पार्टी सीपीएम की हो, सीपीआई की हो या कांग्रेस की हो, हम ये देखने वाले नहीं हैं। मुसलमानों की जमात नहीं है ये सेकुलर पार्टी है। हम यही चाहते हैं हमारे साथ दलित को फ़ायदा हो, हमारे साथ नॉन मुस्लिम को फ़ायदा हो, हमारे साथ क्रिश्चियनों को फ़ायदा हो, हमारे साथ सरदारियों को फ़ायदा हो, इसके साथ मुसलमानों को भी फ़ायदा हो, ताकि जो है सही लोग अगर आ जाएं तो खिदमत के जज्बे से आएँ तो हमारी गुर्बत भी दूर हो सकती है और हमारे मसाइल भी तय हो सकते हैं, ताकि हम जो है इन परेशानियों से जो है दूर हो जा सके।